हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू द क्लास। अभी जहाँ छोड़ा है वहाँ से हम आगे से कर रहे हैं 25th क्वेश्चन से। कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, तो आप लोगों का टाइम जो है वो शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। जिस टाइम प्रॉपर कनेक्टिविटी रहे तो हमें ये इशू नहीं होगा बार बार। अगला क्वेश्चन देखिए, 25th जो क्वेश्चन हमारा चल रहा था वहाँ से हम इसे करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में किन बालुका स्तूपों का जो विस्तार है वो हमें देखने को मिलता है। तो बात किसकी की गई है? मरुस्थलीय क्षेत्र की गई है। ठीक है, यानी कि जो पश्चिमतम भाग है उसकी बात की गई है। अभी ऑप्शन देखिए, हमारे चार ऑप्शन है हमारे पास। पैराबोलिक, बरकारा और रेखीय। कौन से बालुका स्तूप ज्यादा मिलते हैं? तारा बालुका स्तूप, जिनका विस्तार पूरे मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलता है, चाहे वो जैसलमेर का भाग है, चाहे बीकानेर का भाग है, चाहे बाड़मेर का भाग है। जितना भी मरुस्थलीय क्षेत्र है, शुष्क, अर्ध शुष्क, लगभग सारे क्षेत्र में वो मिलते हैं। ये हमसे पूछा गया है। तो बरखान, तारा, रेखीय, पैराबोलिक। ठीक है, तो पैराबोलिक जो है ये हमें हर क्षेत्र के अंदर, हर मरुस्थलीय भाग में इनका कहीं ना कहीं हमें विस्तार जो है मिलता है कंपैरेटिवली इन बाकी सबके। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट अगला पूछा गया है, बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। ये राजस्थान के कितने मरुस्थलीय क्षेत्रफल का जो है, कुल जो मरुस्थलीय क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो हमने बात की थी कि जितना मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है, मान लिया कि वो 100%, तो उसका 41.50% एग्जैक्टली। ठीक है, लगभग 40%। अगर ऑप्शन में आपको ये एग्जैक्ट नहीं दिया हो तो लगभग 40% भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो 41.50% जो है ये इसके लिए ए जो है ये आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियों के बारे में पूछा गया है और हमने स्पेसिफिकली अच्छे से इनको देखा है। ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन है आपको, चूरू, जालौर और जयपुर। बेसिकली पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियों का मिलता है। कहाँ मिलता है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जालौर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, जैसलमेर के समीपस्थ हमादा क्षेत्रों में कौन से बालुका स्तूप जो है वो ज्यादा मिलते हैं? ज्यादा कहाँ मिलते हैं ये पूछा गया है। और कौन से बालुका स्तूप मिलते हैं? अब हमादा क्षेत्र जो है वो कौन सा है? चट्टानी मरुस्थल का जो भाग है, यानी कि जो बालुका स्तूप मुक्त जो क्षेत्र है उसकी बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो जैसलमेर के पास में ये जो क्षेत्र मिलता है, हमादा क्षेत्र और जैसलमेर के पास का जो भाग है, यहाँ कौन से ज्यादा मिलते हैं? तारा स्तूप, नेटवर्क स्तूप, बरखान, ये बरपाना को बरखान पढ़िएगा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो बेल्ट है यहाँ पे हमें ज्यादा कौन से मिलते हैं? भाई बरखान तो सब जगह पूछा गया, कंपैरेटिवली ज्यादा कौन से मिलते हैं? तो जो तारा बालुका स्तूप है वो हमें हमादा और जैसलमेर का ये जो समीपस्थ भाग है उस हमादा के पास का, वहाँ हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 29th, बालुका स्तूपों के मध्य निम्न भूमि क्षेत्रों में, जो निम्न भूमि क्षेत्र है यानी जो गहरे जो क्षेत्र है वहां पे जो स्तूप जहाँ बने हुए हैं उनके बीच में, तो यहाँ पे वर्षा का जल जो है वो भर जाता है और इससे जो स्थलाकृतियां बनती हैं पश्चिमी मरुस्थल में, उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास रन, झील, टांका और खड़ीन। ठीक है, तो हमने अच्छे से देखा है इसको भी। हमें पता है झील तो वो होती हैं लेकिन उनको एक स्पेसिफिक नाम से बोला जाता है। ठीक है, या ये जो गर्त बन जाते हैं इनके लिए एक स्पेसिफिक नाम होता है और ये प्राकृतिक रूप से बनते हैं, ये कृत्रिम रूप से नहीं बनते। ठीक है, तो खड़ीन नहीं होता, टांका नहीं होता, झील नहीं होता, क्या कहते हैं उनको? रन कहते हैं। और मेरे ख्याल से ये तो सबको आता है। अगला देखिए, 30वां जो क्वेश्चन है उसे देखिए,
इसमें पूछा गया है जो पालीवाल जो ब्राह्मण है उन्होंने कौन सा परंपरागत संरक्षण का स्रोत अपनाया था। तो जो पालीवाल ब्राह्मण ने परंपरागत जल संरक्षण का स्रोत है, ये ट्रेडिशनल वे है, ये इन्होंने अपनाया। उसके बाद में ये वहाँ पे इतना प्रचलित हो गया, आज भी उन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। अब ऑप्शन देखिए, खड़ीन, पलाया झील, टांका और बावड़ी। ठीक है, तो जब आपने उस एरिया की सारी चीज़ों को पढ़ा है तो आपने पता है बावड़ी के बारे में वहाँ नहीं पढ़ा है, आपने टांका के बारे में भी नहीं पढ़ा। जब आप कंफ्यूजन होते हो तो ये प्लाया झील जो क्षेत्र है, ये उस क्षेत्र में ये जो झीलें बनती हैं वहाँ भी हम उन्हें कहते हैं। खड़ीन जो क्षेत्र है, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो इन दोनों में। तो एग्जैक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, खड़ीन कहते हैं जो पालीवाल ब्राह्मण ने जो परंपरागत जल संरक्षण का स्रोत जो है जिसे अपनाया था और फिर वो प्रचलित हो गया। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, खड़ीन कहते हैं इसको। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राजस्थान के ऐसे जिले जहाँ से कोई भी जो नदी है वो नहीं बहती। ठीक है, कोई भी नदी नहीं बहती, ऐसा जो है हमें क्षेत्र जो है वो बताना है। तो कौन सा क्षेत्र है भाई, कौन सा जिला हो सकता है। ऑप्शन देखिए, चूरू, बीकानेर, फिर एक ऑप्शन में दिया गया है बीकानेर। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन देखिए, झुंझुनू और चूरू और जैसलमेर। तो में नदी क्षेत्र है, आपको अच्छे से पता है। ठीक, अब बात करते हैं बीकानेर की, तो हाँ भाई बीकानेर है। बात करते हैं चूरू की, तो चूरू भी है जहाँ पे कोई भी नदी नहीं है। लेकिन बात करते हैं झुंझुनू की, तो झुंझुनू में तो कातली नदी है ना। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसके लिए क्या हो जाएगा, ये जो बी है, जो जिसमें चूरू और बीकानेर ऑप्शन है, तो ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, फिर अगला देखिए, पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी जो है वो पूछी गई है, सिर्फ पश्चिमी राजस्थान की। हमारे पास 4 ऑप्शन है, लूणी नदी, चंबल नदी, माही नदी और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमें पता है माही नदी जो है ये दक्षिणी राजस्थान में बहती है। ठीक, चंबल नदी जो है वो कहाँ बहती है, ये जो कोटा और ये जो पूरा बेल्ट है ये हमने देखा। ठीक है, पठारी क्षेत्र का भाग आ जाता है। फिर बात करते हैं लूणी नदी की, तो लूणी नदी जो है, ये जो लूणी नदी का बेसिन है ये कहाँ है, जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ है। तो ए जो है इसके लिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला पूछा गया लूणी बेसिन के संबंध में। बेसिन की पूर्वी सीमा जो है वो किससे बनती है, अरावली से बनती है, ग्रेनाइट की पहाड़ियों से बनती है, कालाझरा डूंगर से बनती है, या जो आपकी जो रेखा है, ये जो उत्तरी सेमी रेखा नहीं है, ये है आपकी ये जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है, ये लिखा गया है यहाँ पे। तो हम बात कर रहे हैं लूणी बेसिन की जो पूर्वी सीमा है वो कहाँ बनती है। ठीक है, तो बेसिन की पूर्वी सीमा कौन बनाता है, लूणी बेसिन की जो है वो हमने बहुत अच्छे से इसको किया है। एक विशेष जगह का नाम है जिसकी हमने यहाँ पे बात की है, तो वो है कालाझरा का जो डूंगर है, वो इसकी बिल्कुल पूर्वतम जो सीमा है वो बनाता है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ मिलती हैं जाल, पश्चिम में आ गई, पूर्व में आती ही नहीं है। फिर बात करते हैं अरावली की, तो अरावली उससे भी आगे है, जो लूणी बेसिन। ठीक है, फिर उसके बाद में आती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये भी उससे फिर आगे है। तो इसलिए बिल्कुल जो करेक्ट आपका जो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है कालाझरा डूंगर, ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए किस क्षेत्र के बाद लूणी नदी खारा हो जाता है, तो बालोतरा, पोखरण, सोजत और स्वरूपगंज। सोनत को सोजत पढ़िएगा, तो बताइए कहाँ खारा हो जाता है, ये जो बालोतरा का जो भाग है वहां जाके ये क्या हो जाता है, ये खारा हो जाता है। तो ए जो है ये आप हो जाएगा इसके लिए, बालोतरा के बाद में ये पानी हो जाता है खारा। अब आगे बात, सोजत तो पाली में आ जाता है और स्वरूपगंज जो है ये आ जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन,
कौन सी समवर्षा रेखा पश्चिमी विस्तृत मरुस्थलीय प्रदेश को बराबर बराबर दो भागों में बांटती है? अब देखिए, पीछे हमने 50 सेंटीमीटर वाले की बात की थी, जो कि पूरे राजस्थान को दो भागों में बांट रही है। अब बात की गई है विस्तृत मरुस्थलीय क्षेत्र की, बात की गई है, तो इनमें ऑप्शन आप देखिए 25, 30, 50 और 60 सेंटीमीटर ये ऑप्शन है। तो 60 तो कतई नहीं होगा, क्योंकि 50 सेंटीमीटर की सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है जो हमने देखी है, जो जल विभाजक का काम कर रही है। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं 30 सेंटीमीटर, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपने अगर थोड़ा भी पढ़ा है तो बी ऑप्शन भी नहीं टिक करोगे। अब आपको कन्फ्यूजन है अगर 25 और 50 में होता है, हमेशा दो भागों में बांटने की बात करें तो 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो इनको दो भागों में बांटती है। आगे चलते हैं, कौन से क्षेत्रों में वर्षा अपेक्षाकृत ज्यादा होती है? अब ऑप्शन है झालावाड़ और बारां, बाड़मेर, बीकानेर, भीलवाड़ा, कोटा और झुंझुनू, सीकर। इन इनका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पूछा गया अपेक्षाकृत ज्यादा, यानी जो आपके पास ऑप्शन है उनमें सबसे ज्यादा अपेक्षाकृत ज्यादा कंपैरेटिवली कहाँ हो रही है। तो अब देखिए, झुंझुनू, सीकर, भी बाड़मेर, बीकानेर, तो इस क्षेत्र में तो वैसे ही बहुत कम होती है, बाड़मेर बीकानेर वाले में। ठीक है, फिर बात करते हैं भीलवाड़ा, कोटा, तो कोटा वाले क्षेत्र में होती है, लेकिन पूरा कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है। अब हमारे पास झालावाड़, बारां है, तो सबसे ज्यादा आ जाता है झालावाड़। तो ये जो है अपना करेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया इस ऑप्शन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया। आगे देखिए, चट्टानी मरुस्थल की बात हो रही है। चट्टानी मरुस्थल को सहारा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? तो जो अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है वहाँ के लिए पूछा गया है कि यहाँ भाई यहाँ कौन से नाम से इसे पुकारा जाता है। तो देखिए, ऑप्शन आपके इसी तरीके से डाले गए, कंफ्यूज करते ही नहीं होंगे। दुर्ग, तो दुर्ग तो पता है किले को कहते हैं। रन, रन हमने झीलों को पढ़ाई है पश्चिमी क्षेत्र में। फिर रेग, रेग भी जो है ना मरुस्थलों को ही कहते हैं, लेकिन पथरीले मरुस्थलों को कहते हैं। पथरीले और चट्टानी में क्या फर्क है, अब क्लास में हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं चट्टानी मरुस्थल सारा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? ए, हमादा के नाम से पुकारा जाता है, ये हमने पढ़ लिया। अब आगे चलिए, 38 क्वेश्चन है, रेडक्लिफ रेखा और 50 क्या स्थित है? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है, इसलिए ध्यान से देखिए क्या स्थित है। रेडक्लिफ, सॉरी, क्वेश्चन जो है आपका है रेडक्लिफ रेखा और 50 सेंटीमीटर रेखा के मध्य, ये आपका सही टाइप नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरीके से देखिए, रेडक्लिफ रेखा और 50 सेंटीमीटर रेखा के मध्य जिले स्थित हैं। ठीक है, कितने जिले स्थित हैं ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। आप इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कितने जिले स्थित हैं? 12 है, 16 है, 14 है कि 20 है, कितने हैं? तो हमने इसको पढ़ा है एग्जैक्टली कि 50 सेंटीमीटर रेखा के पश्चिमी भाग में 12 जिले स्थित हैं। तो अब क्वेश्चन सीधा यूं, 50 सेंटीमीटर रेखा के पश्चिम में कितने जिले हैं, या रेडक्लिफ और 50 सेंटीमीटर के बीच में कितने हैं, तो आंसर तो सेम होना है। ठीक है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए, सबसे ज्यादा आबादी और सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो कौन सा है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है थार मरुस्थल, अटकामा का मरुस्थल ये चिली में है, दक्षिणी अमेरिका में सहारा मरुस्थल ये अफ्रीका में है, गोबी मरुस्थल ये जो है एशियाई क्षेत्र है, जो एशिया महाद्वीप है उसी में आता है। अब बताइए है कि इतनी विकट परिस्थितियों के बावजूद डेजर्टिक कंडीशन के बाद में भी सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता मिलती है या जो थार मरुस्थल का क्षेत्र है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए आपका। फिर अगला देखिए, प्लीस्टोसीन काल में निम्न में से निर्मित हुए, क्या निर्मित हुए? पूर्वी मैदान, पश्चिमी मरुस्थल, ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं। तो जो प्लीस्टोसीन काल है उसमें आपका ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है जो नवीनतम निर्मित है वो भी निर्मित हुआ, और ये जो पूर्वी मैदानी भाग है आपका ये भी। ठीक है, तो इन दोनों में हमने किया था कि जब ये पूछ लिया जाए सबसे नवीनतम कौन सा है, क्योंकि ये एक ही काल में बने हैं, सबसे नवीनतम कौन सा है वो है पश्चिमी
मरुस्थलीय क्षेत्र, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। अब अगला देखिए, एरिडोसोल, ये जो मिट्टी का प्रकार है ये कहाँ मिलता है? पठारी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, मरुस्थलीय प्रदेश, इनमें से सब में मिलती है। ठीक है, तो एरिड का मतलब होता है, तो शुष्कता कहाँ है ज़्यादा? मरुस्थलीय भाग में। कहाँ मिलती है? मरुस्थलीय प्रदेश में। ठीक, अब आगे देखिए अगला, 42, राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या है जो 50 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है उसके पूरब की ओर करती है? ध्यान से पढ़िएगा, पश्चिम की ओर नहीं पूछा गया है, कहाँ पूछा गया है? पूरब की ओर निवास करती है। यानी कि ये जो मैदानी और जो पठारी क्षेत्र है उस बड़ा है, जो मरुस्थलीय भाग है यानी 50 सेंटीमीटर के पश्चिम में 40% निवास करती है, बची कितनी? 60%। कहाँ? ऑप्शन हो गया ए करेक्ट। ठीक है, 60% जो है वो पूरब की ओर निवास करती है। अब अगला देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला से पश्चिम, ठीक है, या 50 सेंटीमीटर वर्षा से पश्चिम में जाएंगे तो क्या बढ़ जाता है? किस में वृद्धि होती है? शुष्कता में वृद्धि होती है, आर्द्रता में होती है, या फिर शुष्कता और आर्द्रता ये जो दोनों है इन दोनों में ही वृद्धि होती है? किस में वृद्धि होती है? तो भाई इधर जाएंगे पश्चिम में तो क्या आता है? बारिश कम होती जाती है, हमें पता है, तो शुष्कता बढ़ती जाती है, इसीलिए ये डेजर्टिक एरिया है, तो क्या बढ़ती है? शुष्कता बढ़ती है, आर्द्रता तो नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो ए और सी कतई नहीं होगा, सी वैसे ही नहीं होगा, इतना तो है ना हमारे पास, पश्चिम मरुस्थल आ रहा है तो आंसर हो जाएगा। फिर 44 देखिए, मृत नदी किसे कहते हैं? सीधा सीधा पूछा गया, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया डेड रिवर के बारे में। तो डेड रिवर किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास घग्गर, लूणी, चर्मणवती। ये जो चर्मणवती नाम है ये चंबल नदी का है, ये चंबल नदी को कहते हैं। ठीक है, और फिर पूछा गया माही। ठीक है, तो कौन है डेड रिवर जो सबसे नॉर्थ में राजस्थान में मिलती है, वो कौन सी है? घग्गर। ठीक है, तो घग्गर जो नदी है, ए ऑप्शन आप करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, में ही है, घग्गर नदी के पाट को जो हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र आता है उसके पास में कौन से नाम से जाना जाता है? ठीक, पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नाली, वितरिका, नाला या द्रोणी। ठीक है, तो वितरिका जो है वो वाहिका होती है, जो वितरिकाएं बन जाती हैं, नदी बह रही है, इसकी छोटी छोटी ये वितरिकाएं बन जाती हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से पानी लाती हैं, वहां तक छोड़ती हैं। नाला ये बहुत ही छोटा रूप हो गया। द्रोणी ये बेसिक कैचमेंट एरिया है ना, उसको कहते हैं, तो ये तो विस्तृत रूप हो गया। तो नदी के पार्ट को, घग्गर नदी के पार्ट को हनुमानगढ़ के पास में क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। अब आगे चलिए, टेथिस महासागर के बारे में पूछा गया। टेथिस क्या है? ये एक भू अभिनति है, एक महासागर है, या ये दोनों है, या उपरोक्त सभी है? ठीक है, तो एक तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये टेथिस सागर आएगा यहाँ पे, ना कि महासागर आएगा। ठीक है, तो जो टेथिस सी है, जो टेथिस सागर है, महासागर को इंग्लिश में ओशियन कहते हैं, सागर को सी कहते हैं। ठीक, भू अभिनति है, ना कि एक महासागर है, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कभी भी दोनों में कंफ्यूज मत होना। आगे देखिए, नमकीन पानी के जो गर्त हैं या जो झीलें हैं ये कहाँ मिलती हैं? नागौर के उच्चभूमि क्षेत्र में मिलती हैं, शेखावाटी प्रदेश में मिलती हैं, या दोनों, या फिर जो लूणी बेसिन का भाग है वहाँ मिलती हैं? कहाँ मिलती हैं? नमकीन पानी के गर्त या झीलें जो है ये कहाँ ज़्यादा मिलते हैं? ठीक है, ये पूछा गया है। तो जो नागौर का जो पूरा बेल्ट है, डीडवाना, कुचामन, ठीक है, पर्वतसर, ये जो पूरा जो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या पानी की झीलें हैं। ठीक है, और हमने केसिका क्रिया के बारे में भी पढ़ा था इससे संबंधित क्षेत्र में, और शेखावाटी के जो समीपस्थ जो भाग या नागौर का जो कुछ भाग शेखा उसमें भी क्या है, ये नमकीन पानी की झीलें मिलती है, तो इसलिए करेक्ट हो जाएंगे ए और बी दोनों, नागौर उच्चभूमि और मध्य प्रदेश दोनों इसके लिए करेक्ट हो जाएंगे। फिर देखिए, वर्षा का पानी एकत्र होने से बनने वाली जो रचना है उसको क्या कहते हैं? रन क्या कहते हैं? सर, ये सारे ही नाम हैं इसके लिए। ठीक है,
प्लाया झील भी हमने देखा है, बारिश का पानी एकत्र हो जाता है इस स्तूप वाले एरिया में। रन जो है वो भी हमने देखा है, पश्चिमी क्षेत्र में इन्हें कहते हैं। ये जो शेखावाटी इसके आसपास ये जो ओर बेल्ट है इधर, ये ठीक है, जैसे जो तालाबी भाग है यहाँ पे हमने देखा होगा, उनके लास्ट में सर लगा रहता है। ये छोटे छोटे जो झील नुमा जो क्षेत्र बन जाते हैं वहाँ पे, तो इसलिए उपरोक्त सभी जो है ये करेक्ट हो गया। ए बी सी तीनों ही इसके लिए नाम जो है ये होते हैं। आगे देखिए, थार के मरुस्थल के भाग में निम्न में से क्या नहीं है? लूणी बेसिन, बनास का मैदान, शेखावाटी का प्रदेश और घग्गर का मैदान। क्वेश्चन अगर आपको एक बार समझ में नहीं, दोबारा रिपीट कीजिए। 2 बार पढ़ते हैं, अगर आपको याद भी नहीं आ रहा ना तो चीजें। के मरुस्थल के राजस्थान में विस्तृत मरुस्थलीय भाग में निम्न में स्थित नहीं है। ये अभी जो आरएस की एग्जाम हुई अभी उसमें भी पूछा गया है और ये मैंने आपको करवाया भी था इसके बाद में। तो लूणी बेसिन, बनास का मैदान, शेखावाटी प्रदेश और घग्गर का मैदान। तो हमें पता है कि लूणी बेसिन जो है ये अर्धशुष्क पश्चिमी मरुस्थल का जो भाग है उसमें आता है। फिर देखिए शेखावाटी प्रदेश ये भी आता है, घग्गर का मैदान ये भी आता है, लेकिन बनास का मैदान नहीं आता है। ठीक है, तो बी जो है ये इसके लिए करेक्ट आंसर का हो जाएगा, बी। आगे देखिए, बोरकुंड स्थित है। बोरकुंड क्षेत्र के बारे में सीधा का सीधा पूछा गया है। बोरकुंड कहाँ है? दक्षिणी राजस्थान में है। अब आपके पास जो ऑप्शन दिए गए, अगर आपको इतना भी याद है दक्षिणी राजस्थान में और जिलों की लोकेशन कहाँ पे है आप कर सकते, इसी हिसाब से सेट है। गंगानगर उत्तरी भाग में आ जाता है, धौलपुर पूर्वी भाग में आ जाता है, जैसलमेर पश्चिमी भाग में आ जाता है। एक ही बचा बांसवाड़ा, नहीं भी पता है तो भी यही टिक करोगे ए। तो बांसवाड़ा जो जिला है उसके अंदर जो दक्षिण बोरकुंड राजस्थान का भाग। तो ये हो गए हमारे पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस। और ये रिकॉर्डेड क्लास जैसे ही शेयर हो जाएगी आपको इससे रिलेटेड मैसेज आ जाएगा। अगली जो क्लासेस है आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर किसी भी अपनी क्लास में का इशू होता है तो आपको उसकी रिकॉर्डेड क्लास जो है वो टाइम से अवेलेबल हो जाएगी, पीडीएफ्स भी टाइम से अवेलेबल हो जाएंगे, पर थोड़ा सा पेशेंस आप रखिए। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम आगे जहाँ पे हमने छोड़ा है, जो मैदानी जो क्षेत्र है, अरावली का जो भाग जो है वो हम उसमें कर रहे हैं। और जो लास्ट के जो भौतिक प्रदेश हमारे जो दोनों बचे हैं, इवन थर्ड भी हमारा कंप्लीट हो गया है, उसका सिर्फ एक उपभाग बचा है और उस पठारी क्षेत्र है वो रिवाइज करते हुए अगली क्लास में हम इसे ले रहे होंगे। तो अगर आप लोग पहले से उसके लिए प्रिपेयर होके आना चाहें, बिल्कुल प्रिपेयर हो आइए, पढ़ाने में मज़ा आएगा। जब आपको कुछ चीज़ें पूछी जाती है आप आंसर करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा करने का मेरा भी दिल करता है फिर, ताकि 2 वे कन्वर्सेशन हो जाता है क्लास। तो इसमें इतना ही, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको सब चीज़ें टाइम पर मिलेंगी। क्वेरी है लिखते रहिए, क्यूरियस बने रहिए। धन्यवाद, गुड नाइट, मिलते हैं फिर से अगली क्लास में।